नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं। आज से मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एमसीक्यू की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। आज हम क्लास 6 के पहले चैप्टर सोलर सिस्टम को लेकर आया हूं, जिसमें आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम। इसके टॉप 50 क्वेश्चन को देखते हैं और इसी प्रकार से हमारी श्रृंखला पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक चलती रहेगी चैप्टर वाइज। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी कमी रहे तो अपना सुझाव ज़रूर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? ऑप्शन ए है अमावस्या, ऑप्शन ए है पूर्णिमा, ऑप्शन बी है अमावस्या, ऑप्शन सी है आपका दोनों और डी है नक्षत्र मंडल। आपको बता दें कि जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो उस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये सही होगा, पूर्णिमा। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रात को चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता है तो उस रात्रि को क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा क्या करता है? आकाश में नहीं दिखाई देता तो उस रात को नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। उस रात को नए चंद्रमा की रात या क्या कहेंगे? अमावस्या कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कथन कारण से लिया गया है। इसमें कथन में कहता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं आकाश की छोटी छोटी चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। हम दिन के समय क्या करते हैं कि चंद्रमा एवं आकाश में छोटी छोटी चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसका कारण है, क्या कह रहा? कारण में कह रहा है सूर्य से अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसमें पहला कथन कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा का कथन कारण सही परंतु व्याख्या नहीं। तीसरा कथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कथन गलत है, कारण सही है। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसको जब आप क्वेश्चन को पढ़िए तो किसी क्वेश्चन में जब कथन कारण का ऑप्शन रहे तो क्योंकि लगा के पढ़िए। जैसे कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं आकाश में छोटी छोटी चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसमें कथन और कारण दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि इसमें कहा रहा है कि दिन में हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो हम रात में चमकने वाली वस्तु देखते हैं उससे ज़्यादा चमक सुबह में सूर्य की किरणें उससे तेज प्रकाश देती है, इसी कारण हम क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं। आपको चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा एवं रात में आकाश, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, यहाँ है आकाश में चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? इस वस्तु को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वह खगोलीय पिंड जिसे तारा कहते हैं कि मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी मुख्य विशेषता होती है कि उसके पास क्या होता है स्वयं का ऊष्मा एवं क्या होता है? प्रकाश होता है। उसका छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है सूर्य एक, आप बताएंगे कि यह ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं, यह क्या है? सूर्य तारा है। अगला क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे तारों के समूह से क्या कहते हैं? विविध प्रकार की आकृतियां बनती है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल।
इसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्सा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। तारा है, नहीं। ग्रह नहीं। यह क्या है, नक्षत्र मंडल। यह क्या है, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्सा मेजर या बिग वीपर है। अर्सा मंडल या बिग वीपर क्या है। ग्रहों का समूह, नहीं, गलत है। तारों का समूह, नहीं, गलत है। सी कह रहा है कि उपग्रहों का समूह, नहीं, उपग्रहों का भी समूह नहीं। यह किसका समूह है, क्षुद्र ग्रहों का समूह है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नहीं सॉरी, ये आपका गलत है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, यह किसका समूह है, या तारों का समूह है। इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन बी। किया क्या है, तारों का क्या है, तारों का एक समूह है। तारों के समूह को क्या कहते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल किससे मिलकर बनता है, तारों से मिलकर बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि सप्तऋषि भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है। आपको जैसा कि बता दें कि सप्तऋषि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का क्या है, भाग। यहाँ का लिखा है, यहाँ सा होना चाहिए। या किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समय में दिशा का ज्ञात किया जाता था। दिक् सूचक से, नहीं। ग्रहों से, ध्रुवों से, सभी से, नहीं। क्योंकि उस समय हम किससे इसको ज्ञात करते थे। उस समय हम ज्ञात करते थे ध्रुवों को। एक उत्तर ध्रुव में चमकने वाला तारा होता था, जिससे हम क्या करते थे कि ध्रुव तारा से क्या करते थे, हम दिशा का ज्ञात करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारा की आकाश में स्थिति किस ओर होती है। पूरब की ओर होती, नहीं। पश्चिम की ओर होती, नहीं। दक्षिण की ओर होती, नहीं। यह किस ओर होती थी, उत्तर की ओर होती थी। ध्रुव तारा की आकाश में स्थिति क्या होती थी, उत्तर की ओर होती थी। उसके बाद इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्रुव तारा को स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। ध्रुव तारा की स्थिति को हम किससे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दिया है कि ध्रुव तारा की स्थिति को हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, सप्तऋषि से, दिशा से नहीं, खगोलीय पिंड से नहीं, आकाशगंगा से। इसको हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं सप्तऋषि से। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 14वां देखते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रह किसे कहते हैं। काफ़ी छोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा जगह कम है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ग्रह क्या है, हम आपको जैसा कि बता दें कि ग्रह क्या है कि वह खगोलीय पिंड है जिसके पास अपने स्वयं के प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, बल्कि तारों के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। वह क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन दिया है। 15वां क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लेनेट शब्द किस भाषा से बना है। लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, अरेबिक भाषा, फ्रेंच भाषा। आपसे पूछा जाए कि प्लेनेट शब्द किस भाषा से बना है, तो आप बताएंगे कि प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेनेट क्या है कि प्लेनेट क्या है। प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। इसमें क्या है, प्लेटाइन। प्लेनेट प्लेटाइन शब्द से मिलकर बना है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटाइन का अर्थ क्या होता है। प्लेटाइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में दिया है कि परिभ्रमण करना, आकाश गंगा, ध्रुव तारा कह रहा ध्रुव पर घूमने वाले। इसका मतलब होता है परिभ्रमण, मतलब दूसरे का भ्रमण करना। कि जैसे क्या होता है कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वही क्या है, प्लेनेट है कि वह सूर्य का भ्रमण कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है,
सूर्य है, क्योंकि सूर्य सौरमंडल का क्या है, मुखिया होता है और इसी सौरमंडल में ही क्या है, पृथ्वी है। तो इसलिए पृथ्वी एक नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है, किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले नहीं पाए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि बृहस्पति में पाए जाते हैं, शनि में पाए जाते हैं, अरुण जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पर ऑप्शन आपका डी है। डी कह रहा है वरुण। वरुण में क्या होता है कि वरुण में छल्ले नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 7। नहीं, गलत है, सॉरी, इसमें कितने ग्रह है, 7, 6, 10, 8। पहले 8 हुआ करते थे, लेकिन इस समय हमारे सौरमंडल में कुल इस पहले ग्रहों की संख्या थी 9, लेकिन इस समय हमारे सौरमंडल में कुल कितने, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कैसे किस प्रकार है। पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। और हमारी जो पृथ्वी है सूर्य से दूरी के क्रम में कितना है, 3rd नंबर का ग्रह है। उसके बाद अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के नज़दीक के क्रम में ग्रह। सूर्य से दूरी के नज़दीक के क्रम में ग्रह क्या है, दूरी सबसे ज़्यादा नेपच्यून, फिर यूरेनस, ये भूरेनस लिखा है, गलत है, इसमें लिखना चाहिए यूरेनस या होना चाहिए, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इसी का उल्टा कर देंगे। तो ये किसके क्रम में है, नज़दीकी क्रम में, उधर क्या हो रहा है, दूरी के क्रम में। उसके बाद आंतरिक ग्रहों की संख्या, जैसा कि हमको जानकारी है कि टोटल ग्रहों की संख्या 4 होती है, जिसमें 4 प्रथम जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाग्रह। बाकी बचे जो 4 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं वो क्या है, बाग्रह आया था, इसमें 24वां ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक समूहों का निर्माण हुआ है। आंतरिक समूह ने ग्रहों का, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रह होना चाहिए। आंतरिक ग्रहों का निर्माण हुआ है, थोड़ा सा मैं प्रिंट में गलती हो गया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आंतरिक ग्रहों का निर्माण किससे होता है, आंतरिक ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है बाह्य ग्रहों का निर्माण। बाह्य ग्रहों का निर्माण हुआ है आपके ये चट्टानों से, गैस एवं तरल पदार्थों, चट्टानों, गैस एवं तरल पदार्थों के मिश्रण से, चट्टानों से। जैसा कि आपको पता है इसमें क्या कहा गया, पहले चट्टानों से निर्माण हुआ, लेकिन इसमें आपको बता दें कि यह गैस एवं तरल पदार्थों से क्या है, मिलकर बना है बाह्य ग्रह, जिसमें क्या है, हल्का है। उसके बाद कह रहा है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, पहले 4 ग्रह में क्या बताया कि पहले 4 ग्रह आंतरिक ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या है, मंगल है। आइए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ये बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, ये शनि होगा, अरुण, वरुण, ये 4 क्या है, बाह्य ग्रह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्योग्राफी शब्द लिया गया है किस भाषा से। ज्योग्राफी शब्द आपके किस भाषा से लिया गया है, या ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी, ठीक, जियोलॉजिया मतलब पृथ्वी का। अगला कह रहा है पृथ्वी का मापन क्या कहलाता है, जियोमेट्री, जिसमें पृथ्वी को क्या है, मापते हैं उसे कहते हैं जियोमेट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 मतलब 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के आकार के अनुरूप क्या है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप क्या है, जियोइड। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड। यह पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर क्या है, चपटा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किस आकार का, जियोइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यह किसने कहा है कि, यह किसका कथन है कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण क्या करते हैं, चमकते हैं। वे कौन से ग्रह हैं, वो किसने कहा है, आर्यभट्ट जी ने कहा है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि
34 क्वेश्चन नंबर कहा है कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? खगोल शास्त्री। जैसे जो खगोलीय पिंड और उनकी गतियों का अध्ययन करते हैं वो खगोल शास्त्री कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया कि सौर मंडल का मुखिया क्या है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। 36 नंबर क्वेश्चन कहा है कि सौर मंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत है क्या? सौर मंडल के लिए ऊष्मा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है आपका, जो हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ग्रह थोड़ा सा मिस्टेक है, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सूर्य से नजदीक ग्रह कौन सा है? इसमें बुध आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह का होना वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। उसके बाद सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी चौथा ग्रह आपको बताया गया है कि सूर्य की दूरी से हिसाब से पृथ्वी अगर क्रम में पूछा जाए तो यहाँ तीसरा ग्रह बुध और शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी का आकार बड़े में चौथा है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि नीला ग्रह ही किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी का अंतरिक्ष रंग नीला दिखाई देता है, तभी तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने मिनट का समय? 9 मिनट। ऑप्शन डी 9 मिनट, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी 10 मिनट और ऑप्शन डी लगभग 7 मिनट। तो इसमें कहा गया लगभग 8 मिनट, जिसे कहीं कहीं लिखा मिल जाता है कि 500 सेकेंड, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 21 जुलाई 1963 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 21 जुलाई, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम कब रखा था? तो आप लगाएंगे कि 21 जुलाई 1963 को। 1963 को चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा क्या कहता है? पृथ्वी का एक चक्कर ऑप्शन 29 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 26 दिन। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 27 दिन में क्या कहता है? एक चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में किसके मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में किसके मध्य पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल के, मंगल और सूर्य के, मंगल और बृहस्पति के, बृहस्पति और शनि को। जैसा कि इसमें से ऑप्शन सी दिया गया है कि मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि जो छोटे एक एस्टेरॉयड बेल्ट बनाते हैं, यह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। फिर अगला नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि हमारा सौरमंडल किसका भाग? हमारा सौरमंडल किसका भाग है? ऑप्शन ए है तारों का, नहीं गलत है। ऑप्शन बी है कि आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का। नंबर 3 है कि सप्तऋषि का से। नंबर डी 4 है सभी। इसमें ऑप्शन बी आप लगाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 49 में कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का क्या है? भाग है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर पृथ्वी के समान ही जीवन क्या होता है? जीवन जीने की संभावनाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहा रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर
चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ पर, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे कि ऑप्शन सी, यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करता है पृथ्वी सूर्य के मतलब ग्रह क्या करता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दोस्तों हमारे यह MCQ की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको थोड़ा सा ना जो है मेरी आवाज़ नहीं समझ में आई हो तो उसके लिए हम अगले वीडियो में और अच्छा और बेटर आप लोगों को लाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने जो है लाइन बाय लाइन NCERT के बुक से क्वेश्चन बनाए हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में, जैसे आप लोगों को NCERT पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, सर नहीं समझिएगा कि आपने NCERT पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।